नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। पौराणिक काल में क्षुप नाम के एक राजा थे जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे महान तेज वाले थे और शक्तिशाली थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छींक से हुई थी। राजा शुप और महर्षि दधीची जो कि च्यवन ऋषि के पुत्र थे, दोनों आपस में मित्र थे। कुछ समय बाद राजा और महर्षि दधीची की इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। राजा क्षुप का कहना था कि जो राजा होता है वह सभी से श्रेष्ठ होता है, बलशाली होता है, इसलिए तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। राजा अपनी प्रजा का देवता होता है, इसलिए हे च्यवन पुत्र दधीची, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए। क्षुप का यह वचन सुनकर च्यवन पुत्र महर्षि दधीची ने बाएं हाथ से क्षुप के सिर पर अपनी मुट्ठी से तेज प्रहार किया। राजा क्षुप भी बहुत अधिक बलशाली थे, बड़े बड़े असुरों से युद्ध करते थे और देवताओं की भी मदद किया करते थे। इसलिए देवराज इंद्र ने उन्हें बहुत शक्तिशाली वज्र दिया हुआ था। चूंकि वे ब्रह्मा पुत्र थे, परंतु फिर भी उनकी इच्छा थी कि वे मानव रूप में पृथ्वी पर ही रहेंगे। उस वज्र में इतनी अधिक शक्ति थी जैसे आसमान से हजारों बिजलियां एक साथ गिर गई हों। उस वज्र का प्रहार उन्होंने महर्षि दधीची पर कर दिया। महर्षि दधीची यह सहन नहीं कर पाए, इसलिए वे जमीन पर गिर गए। महर्षि दधीची बहुत दुखी हुए। उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य जो कि असुरों के देवगुरु थे और अपने तप से उन्होंने महादेव से मृत संजीवनी विद्या सीखी हुई थी। दधीची के स्मरण करने से शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित हो गए। महर्षि दधीची के आग्रह पर शुक्राचार्य जी ने उनके शरीर को अपने योग बल से ठीक कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दधीची, ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता जिनकी पूजा करते हैं वे महादेव परम उदार हृदय वाले हैं। मैंने भी मृत संजीवनी विद्या उन्हीं से सीखी हुई है। तुम भी उनकी तपस्या करके उनसे शक्ति और बल प्राप्त करो। जो भी महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं, जीव को मृत्यु के पाश से छुटकारा दिलाते हैं। जो जीव शिव की आराधना करता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। महादेव सब पर दया करने वाले हैं। उनकी बात सुनकर महर्षि दधीची ने शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने महर्षि दधीची को दर्शन दिया। उन्होंने वरदान मांगा कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और दूसरों के द्वारा मारा न जा सकूं। महादेव ने उन्हें वरदान दे दिया। महर्षि दधीची अवध्य हो गए। उनकी सारी दीनता दूर हो गई। वरदान प्राप्त करके वे राजा क्षुप के पास गए। उन्होंने अपने पैर से राजा क्षुप के सर पर प्रहार कर दिया। राजा क्षुप ने भी अपनी वज्र से उनकी छाती पर आघात किया, परंतु भगवान शिव के आशीर्वाद से वह वज्र के समान शरीर वाले हो गए थे। इसलिए महर्षि दधीची को कोई भी कष्ट नहीं हुआ। दधीची का बल देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भी कमल नयन श्री विष्णु जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा पूजे जाने वाले हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए, सभी आभूषणों से सुशोभित और मुकुट धारण किए हुए माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए। राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा क्षुप, आप मुझसे क्या चाहते हो? राजा क्षुप ने दधीची के साथ हुए अपने घटनाक्रम का वर्णन कर दिया और कहा, हे जगदीश्वर, मैं उन दधीची को हराना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मैं उन्हें किसी भी तरह से जीत सकूं, आप ऐसा उपाय कर दीजिए। विष्णु जी ने महात्मा दधीची के वरदान को याद किया और कहा कि महेश्वर की भक्ति जिस किसी को भी प्राप्त होती है वह किसी से डरता नहीं है। हे राजन, विशेष रूप से रुद्र के भक्त सदा भय से मुक्त रहते हैं। आपके विजय की कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं महर्षि दधीची से बात करता हूँ। आपकी विजय के लिए पूरे मन से प्रयास करूँगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। दधीची मुनि के आश्रम में पहुँचे। भगवान विष्णु ने महर्षि दधीची को प्रणाम करके उनसे कहा, ब्रह्मर्षि दधीची,
मैं आपसे एक वर की याचना करता हूँ, आप मुझे वह वर देने की कृपा करें। विष्णु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दधीची ने कहा, मैं आपके सभी भाव और मनोरथों को समझ गया हूँ। मुझे आपसे भी कोई भय नहीं है। हे जनार्दन, आप यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए हैं। भगवान शिव की कृपा से मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। आप यह ब्राह्मण का रूप छोड़ दीजिए। हे मधुसूदन, शुभ ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपकी आराधना की है। मैं जानता हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा दधीची के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उसी क्षण ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपना असली रूप धारण कर लिया और हंसकर दधीची से कहा, हे दधीची, आप सर्वज्ञ हैं और हमेशा शिव जी की आराधना में रत रहते हैं, इसलिए आपको सभी स्थानों पर किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता। हे विप्रवर, आपको नमस्कार है। मेरा आग्रह है कि आप एक बार सभा में क्षुब्ध से बोल दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु का यह विनय तथा प्रीति युक्त वचन सुनकर महामुनि दधीची ने देवों में श्रेष्ठ उन भगवान विष्णु से कहा, मैं साक्षात पिनाकधारी सर्वज्ञ महादेव शिव के अनुग्रह से किसी से भी नहीं डरता। इसके बाद मुनि दधीची का वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ दधीची को खत्म करने की इच्छा से अपना चक्र उठाया। शुभ के सामने ही मुनि दधीची के प्रभाव से विष्णु का सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो गया। महर्षि दधीची कहने लगे, हे भगवान, पूर्व काल में आपको भी शिव जी की आराधना करने पर शिव की कृपा से ही यह सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है। यह चक्र मुझ जैसे शिव भक्त को नहीं मार सकता। अब आप ब्रह्मास्त्र आदि अन्य अस्त्रों से मुझे वध करने का प्रयास कीजिए। दधीची का यह वचन सुनकर अपने अस्त्र को निस्तेज देखकर भगवान विष्णु ने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए। चारों ओर से उनके ऊपर प्रहार करने लगे। सभी बलशाली देवता उस एकमात्र ब्राह्मण से युद्ध करने में भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। एक तरफ महर्षि दधीची अकेले और एक तरफ भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे। महर्षि दधीची ने एक मुट्ठी कुश लेकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी देवताओं के ऊपर फेंक दिया। भगवान शिव के प्रभाव से वह कुश बिजली के तेज के समान दिव्य त्रिशूल में बदल गया और इस त्रिशूल ने सभी देवताओं को भस्म कर दिया। इंद्र और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने जो जो अस्त्र शस्त्र दधीची के ऊपर छोड़े थे वे सब उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और व्याकुल होकर युद्ध छोड़कर जाने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान करोड़ों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। मुनिवर दधीची ने एक क्षण में ही उन सभी को भस्म कर दिया। अब दधीची को हराने के लिए भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। महर्षि दधीची ने उन भगवान विष्णु के शरीर में स्थित देवताओं के अलग अलग गणों को देखा। उस समय विराट रूप भगवान विष्णु के शरीर में करोड़ों रुद्र गण, करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। महामुनि दधीची यह सब कुछ देखकर विस्मित हो गए और विराट रूप धारण किए हुए जगतपति भगवान विष्णु के ऊपर जल का छींटा मारकर उनसे कहने लगे, हे महाबाहु, इस माया का परित्याग कीजिए। इसके बाद महर्षि दधीची ने विष्णु जी से कहा कि अब आप अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत को मुझ में देखिए। ऐसा कहकर मुनि दधीची ने अपने शरीर में उन्हें संपूर्ण जगत दिखा दिया और सभी देवताओं और विश्व के रचयिता भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, इस माया और मंत्र शक्ति से नहीं, आप मुझे यत्न पूर्वक युद्ध करके परास्त कीजिए। दधीची का यह वचन सुनकर सभी देवगण व्याकुल हो गए। तभी ब्रह्मा जी युद्ध के बीच में आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को युद्ध करने से रोक दिया। भगवान विष्णु अपने लोक चले गए। राजा शुभ महर्षि दधीची का ऐसा बल और पराक्रम देखकर उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे दधीची, हे देव, मेरे द्वारा ज्ञानवश किए गए अपराध को आप क्षमा करें। आप जैसे रुद्र भक्त का भगवान विष्णु और अन्य देवता भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप प्रसन्न हो जाइए। महर्षि दधीची ने राजा शुभ की वाणी सुनकर उन्हें क्षमा कर दिया
और अपने आश्रम लौट आए। महर्षि दधीचि सतयुग के महान महर्षि में से एक थे। उसी समय वृत्रासुर नाम का एक राक्षस भी था, जिसका तीनों लोकों पर आधिपत्य था। उसके आतंक से सभी देवी देवता देवलोक छोड़ चुके थे। तब भगवान विष्णु ने बताया कि भूलोक पर महर्षि दधीचि का आश्रम है। वह अपने अस्थियों का दान कर दे तो उसकी अस्थि से वज्र नामक अस्त्र तैयार होगा। उसी अस्त्र से वृत्रासुर का वध होगा। इसके बाद इंद्र सहित समस्त देवी देवताओं ने आश्रम में महर्षि से आकर मिले और अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद महर्षि दधीचि ने समस्त जीवों के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अस्थियां दान कर दी। उसी से वज्र नामक अस्त्र तैयार हुआ। इससे ही वृत्रासुर का वध हुआ और बाद में वही वज्र नामक अस्त्र देवराज इंद्र के पास ही रहने लगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।